तो क्वेश्चन करते हैं, अ रॉड ऑफ अ गिवन लेंथ मूव्स विथ इट्स एंड पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड एंड द वॉल। मतलब कोई रॉड है ना, वॉल के अगेंस्ट में रखी हुई है इनिशियली और धीरे धीरे स्लिप कर रही है। तो क्या बोला है, शो दैट एनी पॉइंट ऑन द रॉड फॉलोज द पाथ ऑफ एन एलिप्स। रॉड पे किसी भी एक पॉइंट का लोकस जो है एलिप्स के पाथ को फॉलो करता है। और आगे क्या दिया है, इफ पॉइंट पी डिवाइड्स द रॉड इन द रेशियो 1:2, तो उस एलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी पूछी है। तो एक डायग्राम बनाते हैं, इसको विजुलाइज करते हैं जरा। तो ये दो एक्सिस बना लिया अपन ने, है ना। इसमें अपन कह सकते हैं जो एक्स एक्सिस जो है ग्राउंड का काम कर रही है और वाई एक्सिस जो है ये वॉल है। अच्छा, वॉल के अगेंस्ट में एक रॉड जो है वो इस टाइप से है ना, इंक्लाइन करके रखी हुई और धीरे धीरे स्लिप कर रही है। इस रॉड पे यदि कोई भी पॉइंट यदि अपन ले लें, पॉइंट पी, तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि जैसे जैसे ये रॉड जो है स्लिप करेगी, है थोड़ी देर बाद इसकी पोजीशन ये हो गई, फिर कुछ देर बाद इसकी पोजीशन ये हो जाएगी, तो ये पॉइंट पी जो है ना, पॉइंट पी का लोकेशन जो है सेकंड केस में यहाँ हो जाएगा, थर्ड वाले केस में यहाँ पे हो जाएगा। तो पॉइंट पी का लोकस जो है वो एक इलिप्स के पाथ को फॉलो करता है ना। पी का जो लोकेशन है ना, यदि आप विजुलाइज करें तो कुछ इस टाइप का बनेगा, है ना। रॉड यदि से सपोज यदि पूरी शुरू में वर्टिकल है, तो पॉइंट पी जिस तरह से अपन ने बनाया है ना, ग्राउंड के ज़्यादा पास है, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट पी। रॉड जब पूरी स्लिप हो चुकी होगी सपोज यहाँ पे इस टाइप से, तो पी पॉइंट जो है वो यहाँ आ जाएगा, दिख रहा है। तो ये पॉइंट पी का जो लोकस है ना वो कुछ इस टाइप से वेरी करेगा, ये ऐसे करके जाएगा, ये ऐसे ऐसे ऐसे, आप देख रहे हैं। एलिप्स का 1/4 बन जाएगा। मतलब ये पूरा एलिप्स तो ऑब्वियसली नहीं बन रहा है ना, केवल विजुलाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि ये एलिप्स बनता ना, तो ये एलिप्स जो है इस शेप का है बेसिकली, ठीक। तो ये वाला पोर्शन जो है वो एक एलिप्स का पाथ है, 1/4 ही है ऑब्वियसली, क्योंकि रॉड का मूवमेंट जो है रिस्ट्रिक्टेड है। तो एलिप्स के पाथ का ये वाला पोर्शन है ना, ये पॉइंट फॉलो करेगा। और मतलब कोई भी पॉइंट हम ले लें, पॉइंट यदि अपन ऊपर ले लेंगे, है ना, पॉइंट यदि अपन यहाँ पे यदि ले लेंगे ना, तो इनिशियल पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा ऊपर हो जाएगा। तो अपने पास में हॉरिजॉन्टल एलिप्स की जगह पे क्या आ जाएगा, वर्टिकल एलिप्स आ जाएगा। आप देख रहे हैं, क्योंकि रॉड जो है यदि पूरी नीचे जब फ्लैट हो जाएगी, ये वाला पॉइंट यहाँ हो जाएगा। तो इस वाले पॉइंट का जो लोकस है वो इस टाइप से वेरी करेगा, आप देख रहे हैं। तो ये वाला एलिप्स जो है वो किस तरह का बनेगा, ये वाला एलिप्स कुछ इस टाइप का बन जाएगा, ठीक। तो अब प्रूव करते हैं, है ना। पी का लोकस जो है वो एक एलिप्स है। तो ये डायग्राम वगैरह ये मैं मिटा देता हूँ। तो ये पॉइंट पी, इसके कोऑर्डिनेट्स अपन एच के मान लेते हैं, ठीक। ये रॉड जो है ये इधर और ये वाला पॉइंट बी मान लेते हैं। अच्छा, रॉड पे तो ये पॉइंट पी फिक्स्ड ही है ना। ये पॉइंट पी जो है वो रॉड को एक स्पेसिफिक रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है बेसिकली। तो ए पी यदि इसको अपन ए मान लें और पी बी को बी मान लेते हैं, ठीक। अच्छा, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यदि ये एंगल ये यदि ये थीटा है, तो अब ये वाले जो डिस्टेंसेस हैं, यहाँ से मैं एक हॉरिजॉन्टल खींच दूँ और यहाँ से एक वर्टिकल, तो ये वाला डिस्टेंस क्या है, ये तो एच है, दिख रहा है। और ये वाला जो वर्टिकल डिस्टेंस ये क्या है, के है, ये भी दिख रहा है। तो अब ये जो दो ट्राइंगल हैं, है ना, इनको देखें आप। ये एक ट्राइंगल ये, तो इस ट्राइंगल में बी साइन थीटा, है ना, ये किसके बराबर है, के के बराबर है, ठीक। और दूसरा ट्राइंगल आप ये वाला देखें, ये वाला ट्राइंगल, है ना, इस वाले ट्राइंगल में ये एंगल तो थीटा ही है, और इस वाले केस में ए कॉस थीटा, ये किसके बराबर है, ये एच के बराबर है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, है ना, एच पहले लिख लेते हैं, क्योंकि एच को अपन फिर एक्स कोऑर्डिनेट डालेंगे उसमें, है ना। एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, है ना। एच की जगह एक्स और के की जगह वाई डाल दें, है ना, जनरलाइज करने के लिए। तो क्या आ जाएगा अपने पास में, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये 1 के बराबर। तो ये एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना, दिख ही रहा है। तो पी का लोकस जो है वो एक एलिप्स है, ठीक। अच्छा, अब क्या बोला है, इफ पॉइंट पी डिवाइड्स द रॉड इन द रेशियो 1:2, जिस तरह से अपन ने ये रेशियो लिया है, अपन बी को ही 1 ले लेते हैं, है ना, ए को 2 ले लेते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ेगा, जो अपना फाइनल आंसर आएगा ना उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। केवल जैसे अपन ने एलिप्स का जो ओरिएंटेशन देखा था वो चेंज हो जाएगा, है ना। इस वाले ओरिएंटेशन में हमको मालूम है हॉरिजॉन्टल एलिप्स आता है ना, क्योंकि ए अपन ने बढ़ा लिया है, एक्सेंट्रिसिटी तो सेम ही आएगी।
बेसिकली क्या है, बी अपॉन ए ये 1/2 के बराबर है। तो एक्सेंट्रिसिटी है ना, एक्सेंट्रिसिटी जो है वो क्या होती है, 1 माइनस छोटे डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन बड़े डिस्टेंस का स्क्वायर। इस वाले केस में जैसा अपन ने लिया है, छोटा डिस्टेंस b है, तो बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ये क्या हो गया, अंडर रूट 1 - 1/4, तो अंडर रूट 3/2। ठीक, यदि अपन 1:2 का रेशो यदि रिवर्स भी रखते है ना, पॉइंट P को सपोज अपन यहाँ ले लेते है ना, A को 1 ले लेते और B को 2 ले लेते, उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं, क्योंकि अगेन जब अपन एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे तो उस वाले केस में क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस छोटा डिस्टेंस A हो जाएगा उस केस में। अगेन ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर वो 1/4 ही आएगा। तो एक्सेंट्रिसिटी सेम ही आएगी, एक्सेप्ट कि वो वाला एलिप्स जो है वर्टिकल एलिप्स हो जाएगा। ठीक, और अपन शेप देख ही चुके हैं दोनों एलिप्स की। तो एक्सेंट्रिसिटी क्या आ गई अपने पास, अंडर रूट 3/2 है ना, ये आपका आंसर।